सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम चेयर की पेपर डिवीजन करने जा रहे हैं। तो चेयर की पेपर डिवीजन करने के लिए हम एक मॉडल लेके आए हैं। मॉडल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चेयर, इसका सामने दृश्य क्या होता है, ऊपरी दृश्य क्या होता है और साइड का दृश्य जो होगा हमारे को हेल्प करेगा पेपर डिवीजन करने में। सबसे पहले तो हमारे को देखनी होती है इसकी हाइट ज्यादा है या इसकी लंबाई ज्यादा है या फिर चौड़ाई अधिक है। ये चीजें हमारे को नोटिस करनी होती है। तो ये सामने दृश्य है। सामने दृश्य हमारे पास इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक ये 38 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई भी 38 सेंटीमीटर है। जबकि इसकी ऊंचाई जो हमारे पास दी हुई है वो हमारे पास 76 सेंटीमीटर दी हुई है। यहां से लेकर यहां तक, टॉप से लेकर बॉटम तक ये हमारे पास 76 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो इसमें स्केल कार्ड यूज करने के लिए कहा गया और 1:8 का हमारे पास स्केल कार्ड का हुआ है। अगर आपके पास स्केल कार्ड नहीं है तो आप स्केल कार्ड कैसे बना सकते हैं वो मैं पीछे के वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो ये हमारे पास स्केल है। अब इसको देखने से भी पता चल रहा है कि इसकी हाइट ज्यादा है और वाकई इसकी जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर है। तो हम इस शीट को हाइट वाइज पकड़ेंगे। तो हाइट वाइज पकड़ने के बाद इसमें हाशिया लगा देना है 1 सेंटीमीटर का। मैंने पहले से लगा के रखा है हाशिया। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो ऊपर वाली तरफ होती है, जो हमारे पास टॉप साइड होती है, उसमें हमारे को लंबाई जमा चौड़ाई करना होता है और इस तरफ ऊंचाई जमा चौड़ाई। मैंने इसके कॉर्नरों के नाम दे दिए 1 2 3 4। 1 2 के ऊपर हम लंबाई और चौड़ाई जमा करते हैं और 2 और 3 के ऊपर हम क्या करते हैं, ऊंचाई जमा चौड़ाई जमा करते हैं। तो ये हमारे पास लंबाई जमा चौड़ाई करके हमारे पास 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर के बाद हमने क्या किया, जो बचा हुआ हिस्सा था उसके 3 समान भाग कर दिए। 3 समान भाग करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक न्यून कोण हम ले चुके हैं इस प्रकार से। जहां तक हमारा 76 सेंटीमीटर था उसके बाद हमने एक न्यून कोण ले लिया। न्यून कोण के ऊपर हमने क्या किया कि 3 समान भाग हमने लगा दिए। एक न्यून कोण के ऊपर लगाए 2 और ये 3। तीसरे पॉइंट को हमने क्या किया, इस कॉर्नर के साथ मिला दिया इस प्रकार से। और अब इसके पैरेलल हमने रेखाएं खींचनी होती है। 3 के बाद हमारे पास आता है, इसके साथ सेट स्क्वायर के साथ रखते हैं स्केल। ये हमारे पास यहां से उठा के नंबर 2 पे और फिर यहाँ पे नंबर 1 पे भी हमने इसी प्रकार समानांतर रेखाएं लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो बचा हुआ हिस्सा था इसके भी 3 समान भाग हो जाएंगे। 3 समान भाग हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक भाग हमारे पास राइट साइड में आता है, एक लेफ्ट साइड में, और जो तीसरा बचा हुआ भाग होता है हमारे पास एलिवेशन और साइड को अलग अलग करने के लिए उसके बीच में गैप मेंटेन करता है। ये भाग के बराबर हमने एक भाग के बराबर प्रकार को ली और नीचे भी निशान लगा दिया। इन निशानों को हमने मिला देना है। एक भाग के बराबर हमने लाइन लगा दी। ये हमने एक भाग के बराबर लाइनें लगा दी भी हैं। अब हमने क्या करना है कि इस साइड में हमने ऊंचाई जमा चौड़ाई करके, ये आ गया हमारे पास ऊंचाई जमा चौड़ाई करके 114। अब 114 सेंटीमीटर हमने नापने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर एक न्यून कोण खींच देना है। वो कितने भाग करने, वहां से आगे जो रेखा है 5 समान भाग करने हैं। तो 5 समान भाग करने के लिए मैंने एक न्यून कोण लिया। न्यून कोण के ऊपर अपनी मर्जी से प्रकार खोल के 5 पॉइंट लगा दिए। अब इन 5 पॉइंट को, जो 5वां पॉइंट होता है, इसको कॉर्नर के साथ मिला दिए। जैसे ऊपर मिलाया था हमने उसी प्रकार से हमने नीचे भी मिला देना है। तो इस कॉर्नर के मिलाने के बाद रेखा इसके समानांतर हमने 4 के ऊपर खींचनी है, फिर 3 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर और फिर 1 के ऊपर भी हमने समानांतर रेखाएं खींच लेनी है। अब 2 भाग के बराबर हमने प्रकार खोलनी है और ये मार्क करना है। हमने जो 5 समान भाग किए थे उसमें से 2 भाग ऊपर ले लिए, 2 भाग नीचे ले लिए।
अब हमारे पास जो बीच में बचेगा वो एक भाग होगा। उसके लिए हमने किया था, साइड में हमने किया था ऊंचाई जमा चौड़ाई। तो हमने क्या करना, ऊपर से ऊंचाई जो काटनी है, नीचे से चौड़ाई काटनी है। ऊंचाई है इसकी 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये हमने 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई हमने ले ली। ये एक्स वाई रेखा हमने ले ली है, इसका नाम एक्स वाई रख देते हैं। ये एक ऐसी रेखा होती है जो हाशिए से लेकर हाशिए तक जाती है और ये एंड तक रहती है, इसको मिटाया नहीं जाता। बाकी रेखाएं कुछ ऐसी रेखाएं जो बाद में मिट जाएंगी। ये ऊंचाई ले ली, इसके बाद नीचे से ऊपर चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई 38 सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमने ऊपर की तरफ हमने लंबाई जमा चौड़ाई जोड़ी थी। लंबाई हमने जो एक पॉइंट है वहां से अंदर की तरफ जोड़ी हुई है, तो एक से अंदर की तरफ लंबाई लेंगे और दो से इधर की तरफ, ये जो दो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इधर की तरफ हम चौड़ाई लेंगे। लंबाई सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, 38 ही चौड़ाई है। तो ये रेखा ले ली। सेंटीमीटर लंबाई थी, 38 ही चौड़ाई थी। बीच में हमारे पास बच गया तीसरा हिस्सा। ये जो हमारे पास बची है ये तीसरे भाग के बराबर होगी। एक भाग हमारे पास इधर आ गया, 1 2, और ये तीसरा भाग आ जाएगा हमारे पास। और ये बराबर होना चाहिए नीचे से ऊपर तक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर है, तो इसके प्रोजेक्शन बिल्कुल सही आएंगे। और इसी प्रकार से जैसे हमारे पास ये जगह बची है, 2 भाग हमने ऊपर लिए थे, 2 भाग हमने नीचे लिए थे, टोटल हमने 5 भाग किए थे। तो बीच में जो हिस्सा बचा हमारे पास ये 1 भाग के बराबर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे भाग के बराबर ही हमारे पास आ रहा है, तो कहने का मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। अब इसकी थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं। सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर और ये 38 सेंटीमीटर। चेयर की स्केल है तो उसकी पेपर डिवीजन कर रहे हैं, तो हम चेयर लिखेंगे। ये अनावश्यक लाइनें हमने मिटा देनी है। ये हमारे पास एलिवेशन साइड, ये प्रोजेक्शन वाला, इसमें ये वर्ग बन गया है और ये हमेशा वर्ग ही बनता है। अगर ये वर्ग ना बने तो हमारे सारे प्रोजेक्शंस गलत आएंगे। ये वर्ग बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो लाइन हमारे पास प्रोजेक्शन वाली है, ये 45 डिग्री के एंगल पे तभी होती है जब ये दोनों भुजाएं हमारे पास बराबर होती हैं। जैसे कि हमारे पास इस सेट स्क्वायर से पता चलता है कि अगर हमारे पास 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके जो 2 कोण होते हैं बराबर होते हैं, 45 डिग्री के होते हैं। इस लाइन को भी मिटा दीजिए।
यहाँ पे हम स्केल कार्ड बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें लाइनें लगा सकते हैं, सीधा लिखने के लिए लाइनें लगा के लिखें। एलिवेशन, ये साइड है, ये प्लान है, ये प्रोजेक्शन। यहाँ पे हमारे पास जगह बची हुई है तो हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सेक्शन स्केल कार्ड बनाने के लिए। स्केल कार्ड दिया था हमारे पास 1:8 का। ये 3-3 mm के ऊपर हमने 3 लाइनें लगा देनी है। 6 सेंटीमीटर मैंने इसकी लंबाई रखी हुई है और तीसरी भुजा भी हमने 3 mm के ऊपर लगा देनी है। इसमें जो गैप है बीच में वो 3 mm का गैप है और लास्ट में हमारे पास इसको कट लगाना होता है ताकि ये आधा अधूरा लगे, ये स्केल पूरा नहीं है, कितना भी लंबा हो सकता है। ये इसको बनाने का एक तरीका है। ये 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से इसमें मार्किंग कर लेंगे। जो पहला भाग है उसके ऊपर हम न्यून कोण बना देंगे और 1:8 का था तो मैं इसको सुविधाजनक बनाने के लिए 2-2 पॉइंट्स पे भाग निशान लगा रहा हूं। अब उसी प्रकार इसके पैरेलल रेखाएं खींचनी है। ये हमारे पास आ गया 2, 4, 6, 8। पहला जो भाग है हमने उसके उतने भाग करने होते हैं जितना हमारे पास उसमें बताया होता है कि कितने सेंटीमीटर है। तो हम इसके और इसमें 8 था तो हमने 2-2 भाग किए, 2, 4, 6, 8। स्केल 1:8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। ये हमारे पास चेयर की पेपर डिवीजन हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्केल करेंगे कि स्केल किस प्रकार से बनाई जाती है। उसके लिए हमारे पास मॉडल होगा जो हमारी हेल्प करेगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।